एजुकेशन सिस्टम को बोझ बनाया गया है इंडिया में जानबूझकर। लेकिन एक स्कूल जो होता है, एक बच्चे को कैसे बर्बाद किया जा सकता है, उसके कल्चर को, उसके आदत को आप देखिएगा नर्सरी से ग्रेजुएशन तक। अगर कोई ग्रेजुएशन कर 20,000 रुपया नहीं कमा पाया, उस यूनिवर्सिटी को बंद कर देना चाहिए। और बॉयज को लेके आप लोग के लिए भी अलग से सब सिस्टम हम लोग बना रहे हैं, आप लोग को भी स्किल्ड मिलेगा। बिहार ने हमको खान सर बनाया, भैया छत्तीसगढ़ में जाके खोल दें। हम लोग तो परमिशन लेने गए, हम लोग को ना जमीन दे रहा है ना परमिशन दे रहा है। देख रहा है कि ये आदमी एगो आया है एजुकेशन में दिमाग खराब करके, और ये कॉलेज वॉलेज खोल देगा ना और दिक्कत हो जाएगा। जहां इनकम होगा वहां लोगों का इंटरेस्ट जगेगा। मनी इटसेल्फ अ मोटिवेशन, पैसा भी एक मोटिवेशन होता है। एजुकेशन सिस्टम को बोझ बनाया गया है इंडिया में जानबूझकर, और ये बहुत लंबे समय से बोझ बनाया गया। पढ़ाई इतनी इंटरेस्टिंग है कि कोई बच्चा स्कूलिंग को भी छोड़ेगा ही नहीं। लेकिन एक स्कूल जो होता है, एक बच्चे को कैसे बर्बाद किया जा सकता है, उसके कल्चर को, उसके आदत को आप देखिएगा। हमारे स्कूल में बहुत सारे, अब तो यूनिट टेस्ट होने लगे हैं, और नहीं तो आप गौर से देखेंगे तो हमारे स्कूल में एक ही एग्जाम की ज्यादा वैल्यू है, जो फाइनल एग्जाम होता है मार्च में, जो होता है फरवरी मार्च में। बच्चे को जून में असाइनमेंट मिलता है, उसके गार्जियन उसको नहीं देख रहे हैं। वो जब छुट्टी खत्म होने वाली रहेगी तो लास्ट के एक हफ्ते में बैठ के पूरा करेगा, पहुंच के रख देगा। स्कूल में जाएगा, स्कूल में जाने के बाद उसको याद आएगा कि होमवर्क क्या मिला था, HW। उसे सख्ती से चेक नहीं होगा, चेक भी हो गया तो किसी दिन पिटाएगा, किसी दिन बच जाएगा। जो हाफ ईयरली एग्जाम होता है उसमें उतना सीरियस नहीं होगा। सीरियस कब होगा? जब उसका एडमिट कार्ड आ जाएगा, तब वो पढ़ेगा। और ये आदत उसने 15 साल तक किया है, नर्सरी से ग्रेजुएशन तक। और यही समय होता है सीखने का। 15 साल तक उसके दिमाग में ये चीज बैठ गया है, कोई काम लास्ट टाइम पे किया जाता है। अब जब वो समाज में आएगा एक व्यक्ति बन के, हर काम को लास्ट मोमेंट पे करेगा। कोई काम वो करेगा तो लास्ट मोमेंट पे, और लास्ट मोमेंट में खराब हो जाएगा। तैयारी कभी एक सेगमेंट बाई नहीं होगी यहाँ पे। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है ना, हमें क्या कर रहा है आप देख रहे हैं, बर्बाद हो जाए। अगर कोई ग्रेजुएशन कर 20,000 रुपया नहीं कमा पाया, उस यूनिवर्सिटी को बंद कर देना चाहिए। ये तो यूनिवर्सिटी नहीं कहलाने लगा। 4 साल तुमने लिया समय ग्रेजुएशन में, अब तो नियम से 4 साल हो गया। पहले भी 4 साल लेते थे सब लेट करके, बट नियम था 3 था। अभी कितना हो गया? 4 साल में भी अगर कोई ग्रेजुएशन करके कोई अपने पैर पे नहीं खड़ा हो पाया, 15-20 हजार की सैलरी नहीं ले आ पाया, चाहे वो बिजनेस से लाए, फ्रीलांसिंग से लाए, चाहे जैसे भी लाए, BPO ले आए, KPO से करके लाए, अगर नहीं ला पाया तो ऐसे कॉलेज को बंद कर देना चाहिए। किसी काम का नहीं है, वो बर्बाद कर रहा है आपके सबसे जीवन का सबसे बहुमूल्य समय बर्बाद कर दिया। वो जहां इनकम होगा वहां लोगों का इंटरेस्ट जगेगा। मनी इटसेल्फ अ मोटिवेशन, पैसा भी एक मोटिवेशन होता है। वो बूढ़े बूढ़े एक्टर लोगों को ना फिल्म में स्टंट करने को मजबूर कर देता है, पैसा मिल रहा है। नहीं समझ में आ गया? कॉलेज बंद, हम लोग तो परमिशन लेने गए, हम लोग को ना जमीन दे रहा है ना परमिशन दे रहा है। देख रहा है कि ये आदमी एगो आया है एजुकेशन में और इसे दिमाग खराब करके, और ये कॉलेज वॉलेज खोल देगा ना और दिक्कत हो जाएगा। हमारे यहाँ कॉलेज अगर रहे तो हम तो किसी को भी कह दे, ग्रेजुएशन 4 साल का, 3 साल पढ़ल, 1 साल में तुम कमाना सीखो, 6 महीना हम ट्रेनिंग देंगे, 6 महीना में कमा के दिखाओ। 6 महीना लगातार अगर नहीं कमाया, सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, मरो तुम। वो लाएगा वहां पे। माँ बाप किस लिए कर रहे हैं भैया? और एक नया कहावत आ गया है कि पैसे का, पढ़ाई का मतलब पैसा नहीं होता है, ये नहीं होता है यहाँ पे। तो ये बात तब कहो कि तब तो जो टीचर भी हैं वो भी पैसा ना ले। ये बात विद्यार्थियों के लिए केवल क्यों? जब पढ़ाई का उद्देश्य में, पढ़ाई के बहुत सारे उद्देश्य हैं जिसमें एक रोजी रोटी भी है क्या? और ये सबसे जरूरी चीजें होती हैं यहाँ पर, और नहीं है तो बंद कर देना चाहिए। हमारे पे कभी नहीं देगा लोग, जानता है लोग कि अगर इसको दे दिए ना तांडव मचा कर रख देगा ये आदमी। हर चीज कोई क्यों नहीं कर सकता है आप। अभी गर्ल्स सब के लिए तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अभी खरमास के लिए रुके हुए थे लोग, खरमास खत्म, अच्छा चीज खरवास में नहीं शुरू किया जाता। इन लोग के लिए अपना, ये लोग अपना असिस्टेंट नर्सिंग
स्टार्टिंग के लिए यहाँ पे तुम जितनी लड़की लोग रहेगी लोग, तुम लोग को जहां कहीं भी देखना ना, आने वाले कुछ साल के अंदर जैसे अपने लिए वहां पे कौन सी दवाई दे सकते हैं, सेलाइन कैसे लगा सकते हैं, इंजेक्शन कब दे सकते हैं, घर में किसी को अगर मान के चलिए पड़ोस में कहीं पे भी हार्ट अटैक आ गया, सीपीआर कैसे देना है, क्या करना है, इसके लिए ऐसा होगा ना मोहल्ले में जब तुम लोग जाओगी ना तो मोहल्ला अपने को सुरक्षित करेगा। अरे उनके पतोहिया नर्सिंग की है, वो कुछ दिक्कत होगा तो चल जाएंगे, अपने आप में भी एक प्राउड फील होगा। समझ आ गया कि नहीं गया? इज्जत के नजर से लोग देखें, समझ में आए, यहाँ पर आप लोग को भी ये मौका मिलेगा। और बॉयज को लेके आप लोग के लिए भी अलग से सब सिस्टम हम लोग बना रहे हैं, आप लोग को भी स्किल्ड मिलेगा। समझ आ गया कि नहीं गया? यहाँ कोई बच्चा सपोज कीजिए कोई गरीब फैमिली से आया है, एक साल पढ़ा, 1.5 साल पढ़ा, उसके घर से पैसे खत्म, अब उसको कुछ नहीं पता है, अब वो फ्रस्ट्रेशन में जी रहा है। एग्जाम देखे कि पेपर लीक होकर देखे कि वैकेंसी मर गया है, वैकेंसी कम आया, कि घर से प्रेशर है, क्या कर सकता है? तो उसको एटलीस्ट हम लोग इतना स्किल्ड सिखा सकते हैं कि महीने का अपना 10-12 हजार निकाल ले, अपना पॉकेट खर्च निकाल दे, कुछ बूढ़े माँ बाप को भी दे दे चुपके से कि मम्मी देखिए कुछ ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इतना हम आपको हमेशा ये नहीं कह सकते कि हम आपको उतना नहीं कर सकते कि आप अंबानी अडानी बन जाओ, उतना तो हम ही नहीं है। लेकिन हाँ इतना जरूर कर देंगे कि आपके ऊपर माँ बाप का एक समय के बाद बोझ, बारिश के बाद छाता भी बोझ लगने लगता है, तो एक समय के बाद आप लोग भी परिवार के, क्योंकि परिवार के पास आपके कई भाई होंगे, बहन होंगे, सबको देखना होता है, उतना इनकम नहीं है, तो एटलीस्ट आप 10-12 भी कमा लीजिएगा ना मंथ में। और हम सोचते हैं कि आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, कि मंथ में आपको ऐसा काम हो कि 5 दिन काम करना हो, 10 दिन काम करना हो, और इस टाइप से, और कुछ आ जाए, अगर मान के चलो 10 दिन काम किए 10,000 आ गया तो पूरा भर दिन पढ़ाई करो भैया, बाकी बचा के नहीं हो सकता है। तो हम लोग कोशिश इसी पे करते हैं, लेकिन शांति से सोचना ही नहीं देता। अभी हमको 3 महीना से बीपीएससी मेरा जान लेके बैठा हुआ है यहाँ पे, आप समझ रहे हैं? तो शांति से सोचना ही नहीं देता। लेकिन आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, एक आपने यूनिवर्सिटियां कैसे खोलने देगा लोग हमको, यूपी कैसे, भाई बिहार ने हमको खान सर बनाया, भैया छत्तीसगढ़ में जाके खोल दें। हमें छत्तीसगढ़ से हमें वो, हमारे लिए वो भी सब कुछ सेम है। लेकिन एक बात कहते हैं ना कि आप जहां से बने हो उस जगह को कभी मत भूलना। यहाँ पर हमारे लिए तो ये जमीन नहीं है बिहार, मेरा लिए पूजा स्थल है, ये हमारे लिए मंदिर है, ये किसी के लिए होगा ये जमीन का टुकड़ा। हमको एक साधारण व्यक्ति से इसने खान सर बनाया था, इसको हम कभी नहीं भूल सकते हैं। समझ आया कि नहीं? मेरे लिए जननी भारत माँ भी है और हमारे लिए जननी ये बिहार भी माँ है। तो यहां से हम लोग आए तो ऐसे नहीं भूल सकते हैं। हालांकि हमको अगर यहां सक्सेस हो जाएगा तो वहां भी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे लिए पायलट प्रोजेक्ट है, क्योंकि अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो हमारे पे उंगली उठाने वाले ऐसे हैं सब। यहाँ पे देखो, देख रहे हैं पढ़ाए तो क्वेश्चन नहीं आया, आ गया तो देख रहे हैं सब आ गया। अरे बैला सब, ये कोई तरीका है? नहीं पढ़ाए तो ये जीने देता लोग, अगर हमारा पढ़ाया हुआ नहीं आता तो है, खाली बोलते हैं ये पढ़ाया हुआ आया नहीं, आ गया तो सब आ गया, सब आ गया। तरीका नहीं कहें, सरकार से जाके नहीं बोले कि बच्चों की समस्या है, तो सरकार से नहीं बोल रहे हैं, अब बोल दिए तो सीएम से मिल के चल है। अरे बैला कहीं का, कहना क्या चाहता है? तुम क्लियर बोल कि तुमको जर तू आई है, सीधी सी बात है, देख जर ना, नहीं समझे तो आप लोग टेंशन है। लड़की लोग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप सबको सिखा देंगे, ठीक है, एकदम की कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग को भी ना माँ बाप को भी होगा, कहीं फक्र से कहेंगे कि ले जा रहे हैं ना लड़की, तो आप समझिएगा आपके घर में एक जैसे देवी का मतलब क्या, कुछ ना कुछ आपको मुसीबत में दे साथ, तभी तो होता है देवी। तो आप लोग भी ऐसे आगे बढ़िएगा। यूपीएससी, बीपीएससी एवं सभी राज्यों की सिविल सेवाओं की परीक्षाओं एवं नीट जी आदि की तैयारी करें भारत की सबसे बेहतरीन कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज के साथ। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 8757354880 पर संपर्क करें।